कैंसर से बच गए, अब क्या? आपने सर्जरी करवाई, कीमोथेरेपी और रेडिएशन जैसे मुश्किल ट्रीटमेंट झेले। रिपोर्ट में लिखा गया रेमिशन, यानी कैंसर फिलहाल चला गया है। घर वाले और दोस्त खुश हो गए। आपने सोच लिया मैं बच गया, लेकिन अंदर ही अंदर एक आवाज़ बार बार आती है, अगर वापस आ गया तो? ये डर कोई खुलकर नहीं बोलता, लेकिन ये डर रियल है। हर कैंसर सर्वाइवर के दिल में छुपा होता है, और सच ये है कि आपका ये डर गलत नहीं है, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन कैंसरस ट्यूमर हटाने में भले ही एक्सपर्ट हों, लेकिन वो उस इंटरनल मेटाबॉलिक इम्बैलेंस को ठीक नहीं करती जिसके कारण कैंसर पैदा हुआ, जिसके कारण कैंसर के वापस हो जाने का खतरा लगातार बना रहता है। ये वीडियो सभी के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ जीना नहीं बल्कि अपने जीवन को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी पर फिर से पूरा कंट्रोल लेना चाहते हैं, ऐसा जैसे कभी भी कुछ भी हुआ ही नहीं था। मेरा नाम डॉक्टर पंकज भारती है। मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ और हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम का फाउंडर हूँ। पिछले 23 सालों में मैंने 3 लाख से ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स की मदद की है जो कई लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर से जूझ रहे थे। इनमें भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल के साथ कई राजनेता, मुख्यमंत्री, गवर्नर्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ अनेकों महत्वपूर्ण व्यक्ति भी शामिल हैं। कैंसर कोई अचानक होने वाली बीमारी नहीं है। ये एक खास तरह के शरीर के एनवायरनमेंट में ही पनपता है, जहाँ शरीर एसिडिक हो, इन्फ्लेमेशन हो, इम्यूनिटी कमज़ोर हो और लंबे समय से सप्रेस्ड इमोशंस हों। अगर इस इंटरनल इम्बैलेंस को ठीक नहीं किया गया तो रिलैप्स यानी कि फिर से कैंसर दोबारा होने का खतरा हमेशा बना रहता है। कैंसर दोबारा क्यों आता है? साइंस भी यही कहता है। स्टडीज़ के मुताबिक 40% कैंसर सर्वाइवर्स को कैंसर वापस हो जाता है। ज़्यादातर रिलैप्स पहले 2 साल के अंदर ही होता है। बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं जिनके 5 साल के भीतर 90% लोगों में वापस आने का खतरा रहता है। आखिर क्यों? क्योंकि सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडिएशन के बाद भी रूट कॉज यानी शरीर का मेटाबॉलिक इम्बैलेंस जस का तस रहता है, बल्कि और भी ख़राब हो जाता है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर ही रहता है, इन्फ्लेमेशन खत्म नहीं होता, वो सेम इंटरनल एनवायरनमेंट धीरे धीरे दोबारा बन जाता है। लेकिन एक अच्छी खबर है, आप डिस्टर्ब्ड इंटरनल एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं। आप शरीर ऐसा बना सकते हैं जहां कैंसर दोबारा पनपेगा ही नहीं। कैंसर जेनेटिक बीमारी नहीं है, ये मेटाबॉलिक है। कैंसर की शुरुआत ट्यूमर से नहीं होती, ये शुरू होती है शरीर की मेंटल स्ट्रेस, टॉक्सिन्स, इमोशंस और न्यूट्रिशन को सही से हैंडल करने की पावर ख़त्म होने से। कुछ फूड एलर्जेंस, फॉल्टी फूड हैबिट्स, फॉल्टी लाइफस्टाइल, परसिस्टेंट स्ट्रेस, डीप सीटेड बैड इमोशंस और पॉल्यूशन के कारण मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाती है। सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। धीरे धीरे वो ब्रेक फेल हो जाते हैं जो सेल्स के डिवीज़न को कंट्रोल में रखते हैं। सेल्स का अनकंट्रोल डिवीज़न शुरू हो जाता है, यही कैंसर होता है। लेकिन अच्छी बात यह है, जीन्स आपकी डेस्टिनी नहीं है। जीन्स को ऑन एंड ऑफ किया जा सकता है। डिस्टर्ब्ड मेटाबॉलिज्म को बहुत आसानी से रीसेट किया जा सकता है। आपका शरीर ऐसा बनाया जा सकता है जहां कैंसर सर्वाइव ही ना कर पाए। यही काम करता है हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम। हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम 6 स्टेप प्रोसेस है। ये कोई सप्लीमेंट नहीं है और ना ही कोई शॉर्ट टर्म डिटॉक्स या मैजिक डाइट है। ये एक साइंटिफिकली डिज़ाइंड, एविडेंस बेस्ड और कंप्लीट लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन है जो अंदर से बायोलॉजी को बदलता है। स्टेप नंबर 1, सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिन्स,
पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स, ये सब शरीर की सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिन्हें नेचुरल मेथड से शरीर से बाहर निकाला जाता है। नंबर 2, वाइटल ऑर्गन्स क्लेंजिंग। लिवर, किडनीज, लंग्स, कोलन और स्किन, ये सब डिटॉक्स ऑर्गन्स हैं। गर्सन थेरेपी जैसे प्रोटोकॉल से इनको डीकंजेस्ट और एक्टिव किया जाता है। नंबर 3, लिम्फेटिक एक्टिवेशन। लिम्फ सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम की हाईवे, लेकिन ये तब ही चलता है जब आप चलते हैं। इसे बहुत ही आसान यौगिक विधियों से एक्टिवेट किया जाता है। नंबर 4, एल्कलाइजेशन। हम शरीर को एल्कलाइन और ऑक्सीजन रिच बनाते हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट जूसेस और डीप ब्रीदिंग से। ये डॉक्टर ऑटो वॉरबर्ग के रिसर्च पर बेस्ड हैं। नंबर 5, ऑप्टिमम नरिशमेंट। टेरेन को साफ करने के बाद हम शरीर को ऑप्टिमली नरिश करते हैं। जब शरीर को ऑप्टिमली नरिश किया जाता है तो हमारा फूड ही हमारी मेडिसिन बन जाता है। और नंबर 6, इमोशनल लेट गो। लुई हे, डॉक्टर गैबॉर मैती और डॉक्टर जो डिस्पेंजा से इंस्पायर्ड होकर बैड इमोशंस जैसे डर, गुस्सा और दुख को रिलीज़ करते हैं। हमारे कुछ मरीज़ों के रियल एक्सपीरियंसेस। मीरा, ये ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं। सर्जरी, कीमो के बाद डर और थकान से जूझ रही थीं। अब पिछले 10 सालों से वो फुल टाइम योगा टीचर हैं। अरुण को कोलन कैंसर था। डॉक्टर्स ने कहा था रिलैप्स होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। प्रोग्राम में पूरी तरह से जुड़ने के बाद अब 9 साल से कैंसर फ्री हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। श्रद्धा को सिर्फ 26 साल की उम्र में लिम्फोमा हो गया था। अब ये वाइब्रेंट, हेल्दी और दूसरों को 9 साल से हीलिंग सिखा रही हैं। फेमस लोगों की जर्नीज़ जो हमें बहुत इंस्पायर करती हैं। नवजोत कौर सिद्धू, जो कि फेमस क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी हैं और स्वयं भी एक डॉक्टर हैं, इनको स्टेज 4 कैंसर था। सिर्फ 3% सर्वाइवल चांस था। डिसिप्लिन, फूड और होलिस्टिक लाइफस्टाइल ने इन्हें बचाया। फिल्म एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे को 2018 में मेटास्टेटिक कैंसर था। मेटाबॉलिक करेक्शन, हेल्दी ईटिंग, इमोशनल हीलिंग और ग्रेटिट्यूड ने इन्हें स्ट्रेंथ दी और नया जीवन दिया। फेमस क्रिकेटर युवराज सिंह को वर्ल्ड कप के बाद रेयर ट्यूमर डायग्नोज हुआ था। रिकवरी के बाद वी कैन फाउंडेशन शुरू किया। वो भी अपनी मेटाबॉलिज्म को करेक्ट कर सही खान पान और जीवन शैली को अपनाकर युवराज सिंह ने सिर्फ कैंसर को हराया ही नहीं, बल्कि आज वो सालों बाद भी पूरी तरह से एक्टिव हैं। डॉक्टर कैली टर्नर ने रेडिकल रेमिशन के जरिए 1500 से भी अधिक लोगों को मेटाबॉलिक करेक्शन, फूड और लाइफस्टाइल चेंज से कैंसर को पूरी तरह रिवर्स किया। अगले 24 महीने सबसे ज़रूरी हैं। रेमिशन के बाद के पहले 18 से 24 महीने क्रिटिकल होते हैं। यही वो समय है जब आपका शरीर सबसे अधिक असुरक्षित भी है और इसे रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। अगर अब कदम उठाया जाए तो अंदरूनी एनवायरनमेंट को रीसेट करके कैंसर को फिर से आने से रोका जा सकता है। अगर डिले किया तो पुराना एनवायरनमेंट फिर से बनने लगेगा और कैंसर के दोबारा होने का खतरा लगातार बना रहेगा। ये है आपका मौका, इसे जाने मत दीजिए। क्या चीज़ इस प्रोग्राम को अलग बनाती है? वो है कंटिन्यूअस मेडिकल सुपरविज़न, मेटाबॉलिक करेक्शन प्रोटोकॉल, इमोशनल लेट गो प्रोसेस और लैब ट्रैकिंग। अब फैसला आपका है। ये प्रोग्राम हर किसी के लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो वाकई में अपनी हेल्थ को वापस पाना चाहते हैं और उसे वापस पाने के लिए अपने फूड और लाइफस्टाइल में परिवर्तन के लिए तैयार हैं, जो समझते हैं कि हीलिंग कोई पैसिव चीज़ नहीं है बल्कि एक एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन है। इसलिए इनिशियल कंसल्टेशन फ्री नहीं है, क्योंकि मैं और मेरी एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ काम करती है जो सीरियस हैं और अपने लिए कमिटेड हैं।
अभी रजिस्टर करने पर आपको कंसल्टेशन फीस में 75% का डिस्काउंट अवश्य मिलेगा। अगर आप तैयार हैं तो नीचे दिए गए फॉर्म को भरिए। मेरी टीम आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी। ये डिसीज़न आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला हो सकता है। सिर्फ रिलैप्स से बचने का नहीं, बल्कि एक ऐसा शरीर और लाइफ बनाने का जहां बीमारी टिक ना सके। डर कर कैंसर के लौटने का इंतज़ार मत कीजिए, आज ही एक्शन लीजिए। फॉर्म भरें, कंट्रोल लें और हीलिंग शुरू करें। आपने जीने के लिए लड़ाई लड़ी है, अब चलिए सच में ठीक होना शुरू करते हैं। चूज़ वाइटैलिटी, चूज़ स्ट्रेंथ, choose the holistic corrective program. Thank you so much.